हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आप भी सीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उससे पहले आपको टीईसी का ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये टीईसी का फॉर्म है। आपने यहाँ पे अपना नाम एंटर किया होगा, मोबाइल नंबर एंटर किया होगा, ईमेल एड्रेस एंटर किया होगा। बाई चांस आप इस पेज से किसी कारण बैक हो जाते हैं, फिर आप दोबारा इस पेज पे आते हैं, अपना मोबाइल और जीमेल पूरी डिटेल फिल करते हैं, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और जीमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिट का स्टेटस शो करता है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप सेम मोबाइल और सेम जीमेल के साथ कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। और हाँ, अगर दोस्तों आपने टीईसी के लिए अप्लाई कर दिया था और आपको टीईसी सर्टिफिकेट में असेसमेंट कंप्लीटेड 0 या आपका ब्लैंक सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ है, या आपका मन में सवाल है टीईसी सर्टिफिकेट कितने दिनों बाद डाउनलोड होगा, या आपका पेमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है, या आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला, तो दोस्तों इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको भी मोबाइल और ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिट का स्टेटस मिल रहा है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप टीईसी की साइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टेल सेंटर एंटरप्रेन्योर्स कोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीईसी भी बोलते हैं। आपको टीईसी साइट पे आने के बाद यहाँ पे लॉग इन विद अस पर क्लिक करना होता है। लॉग इन विद अस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप भी दोस्तों सीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक टीईसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको दोस्तों रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है, फिर आपको लॉगिन करना होता है। मैं यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक किया दोस्तों, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। या दोस्तों ऑलरेडी आपने इस फॉर्म को फिलअप कर लिया होगा। जब आप यहाँ पे आके अपने मोबाइल नंबर को एंटर करते हैं तो यहाँ पे स्टेटस आपको मिलता है मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम टाइप कर लेना है। ये मोबाइल और ईमेल का ऑप्शन ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद फादर नेम, अपना स्टेट को चूज कर लेना है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है। एड्रेस को फिलअप कर लेना है। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से डीओबी और यहाँ पे एक फोटो अपलोड कर देनी है, 50 केबी से कम होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अभी सबमिट के बटन पर क्लिक नहीं करना है। ये भी सारी डिटेल आप फिलअप कर लेते हो। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। यहाँ पर जिस मोबाइल नंबर से आपको ऑलरेडी एग्जिट की प्रॉब्लम को फेस आउट करना पड़ रहा था, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर लें। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर को सबमिट किया, आप रिडायरेक्ट पेमेंट पेज पर आ जाते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेमेंट का मेथड आ चुका है। यहाँ से आप क्रेडिट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं टीसी सर्टिफिकेट के लिए, डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं भीम, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, अदर यूपीआई भी ऑप्शन है, और आप भारत क्यूआर कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और आपके पास दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ नाम, मोबाइल, ईमेल। आपको यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना, कुछ भी फिल नहीं करना, किसी भी कॉलम में आपको ब्लैंक छोड़ देना है। और यहाँ पर आके डायरेक्ट आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिस मोबाइल से आपको ऑलरेडी एग्जिट की प्रॉब्लम का फेस आउट करना पड़ रहा था, आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही दोस्तों आप मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, अब आप दोबारा दोस्तों पेमेंट के मेथड पर आ चुके हैं। और आपके पास दोस्तों तीसरा ऑप्शन ये रह जाता है, आप दोबारा से कोई न्यू आईडी क्रिएट करें और कोई दूसरा मोबाइल नंबर एंटर करें। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जब आप दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप कर रहे थे, बाई चांस आप इस पेज से बैक हो गए, या दोस्तों यह पेज क्लोज हो गया, तो आप यहाँ पे सेम मोबाइल सेम जीमेल तो एंटर कर नहीं सकते। तीसरा ऑप्शन यही बचता है, आप यहाँ पर दोबारा से कोई दूसरी मेल डालें और अपना कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालें। यहाँ पे अपना नाम, फादर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एक फोटो अपलोड करके यहाँ पे सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट कर देते, फिर से आप पेमेंट के मेथड पर दोबारा आ जाएंगे। दोस्तों अगर आप इसी सेम चीज को अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, इस एंटर की को प्रेस करना है। अगर आप यहाँ से मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जीमेल पे क्लिक कर देते हो या नाम पे क्लिक कर देते हो, तो आप डायरेक्ट पेमेंट मेथड पर नहीं जाओगे, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट मेथड पर जाओगे। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी, और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।